मैं व्लादिमीर पुतिन आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो शायद ही आपने सुनी होगी। वो कहानी है रूस और यूक्रेन युद्ध की। क्या आपको लगता है कि मैंने यह युद्ध चाहा था? नहीं, लेकिन कुछ फैसले इतिहास में अमर हो जाते हैं। ये कहानी तब शुरू हुई जब यूक्रेन ने रूस से दूरी बनानी शुरू कर दी। फरवरी 2014 यूक्रेन की राजधानी कीव में सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए। तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच रूस समर्थक थे, लेकिन जनता यूरोप की तरफ झुक रही थी। मैं व्लादिमीर पुतिन देख रहा था कि पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़का रहे हैं। मार्च 2014 हमने क्राइमिया पर नियंत्रण कर लिया क्योंकि वहां के लोग रूस का समर्थन कर रहे थे। अमेरिका और यूरोप चिल्लाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। और वहीं से शुरू हुई एक नई शतरंज, जहां राजा, वजीर और प्यादे सब बदलने लगे। युद्ध तब भी जारी था, लेकिन पर्दे के पीछे। साल 2015 यूक्रेन ने नेटो और अमेरिका के करीब जाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने शुरू किए। रूस को घेरने के लिए नए सैन्य अड्डे बनाए गए। हम चुप नहीं बैठ सकते थे। हमने डोनबास में रूसी समर्थकों का समर्थन किया। साल 2019 यूक्रेन के नए राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। नेटो लगातार हमारे दरवाजे तक आ रहा था। मैं सोचता था, क्या रूस सिर्फ देखता रहेगा? नहीं, समय आ गया था एक्शन लेने का। 22 फरवरी 2022 जब मैंने फैसला लिया कि बहुत हुआ। 24 फरवरी 2022 हमने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा की। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन क्या फर्क पड़ा? युद्ध तेज हुआ, लेकिन हमें यकीन था कि हम जीतेंगे। कीव पर हमला। हम यूक्रेन की राजधानी को घेर सकते थे, लेकिन पश्चिम ने भारी हथियार दिए। जंग लंबी खिंचती गई। तब मुझे लगा कि ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं, बल्कि रणनीति की भी है। 2023-2024 नेटो की नई चाल और हमारा जवाब। अगर दुश्मन हार नहीं मानता तो हमें और ताकत लगानी होगी। नेटो ने हथियारों की सप्लाई बढ़ाई। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने यूक्रेन को टैंक और मिसाइलें दी। हमने जवाब दिया। हमारे मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के सैन्य बेस तबाह कर दिए। बाइडेन बोले, पुतिन को रोको, लेकिन क्या वह कर पाए? जनवरी 2024 रूस और यूक्रेन दोनों को भारी नुकसान हो चुका था, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई। यूक्रेन को अमेरिका से F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं। अब सवाल यह था कि क्या यह युद्ध और लंबा खिंचेगा? यह युद्ध कभी खत्म होगा या फिर दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? 2025 युद्ध का नया चरण और वैश्विक प्रभाव। समय बदलता है और उसके साथ युद्ध की रणनीति भी। 2025 की शुरुआत रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए, लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को नए हथियार और एडवांस ड्रोन दिए। चीन और भारत की भूमिका। चीन ने रूस को आर्थिक रूप से सपोर्ट किया, जबकि भारत ने दोनों पक्षों के साथ बातचीत जारी रखी। नई टेक्नोलॉजी की जंग। AI और रोबोटिक्स से लैस हथियार अब युद्ध में अहम भूमिका निभाने लगे। यूरोप में हलचल। नेटो के कुछ देश अब इस युद्ध से पीछे हटने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनके संसाधन खत्म हो रहे हैं। तो क्या ये जंग अब एक नई दिशा में जा रही है? क्या रूस को अब भी जीत मिलेगी? भविष्य की कहानी। क्या होगा आगे? शतरंज अभी खत्म नहीं हुई, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आज भी मन में बहुत सवाल है। मैं चाहता हूं कि इनका जवाब आप लोग दे। क्या नेटो रूस के खिलाफ खुलकर युद्ध करेगा? क्या यूक्रेन झुकेगा या रूस अपने मिशन में सफल होगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या भारत को रूस का समर्थन जारी रखना चाहिए या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। तो दोस्तों, ये थी रूस यूक्रेन युद्ध की कहानी। इस जंग का भविष्य क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। द ग्लोबल स्टेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।